पाकिस्तान में गुज़िश्ता 18 बरस की तहकीक से हासिल किए गए आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में छाती के सरतान की शरह पूरे एशियाई खित्ते में सबसे ज़्यादा है और हर 8 में से एक खातून में इस सरतान के होने के इम्कान हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ ख़वातीन में छाती का कैंसर होने का इम्कान है। पाकिस्तान में नंबर बहुत जल्दी से बढ़ता चला जा रहा है ब्रेस्ट कैंसर का, क्योंकि यहाँ पे लोग बात नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज़ ये कि अवेयरनेस जो मुहिम चल रही है इस वक्त अक्टूबर की, मैं समझती हूँ सारे साल ही होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इसमें अवेयरनेस ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की, छाती के कैंसर की, बल्कि ओवेरियन कैंसर की भी मुहिम ज़रूरी है, क्योंकि औरतों के निस्वानी मर्ज़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और औरतें जो हैं वो पाकिस्तान में या इस्लामिक मुमलिकत में थोड़ी सी शाय होती हैं, उन लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता। तो अब अवेयरनेस सेशंस की वजह से लोग बात करने लगे और आई थिंक जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि रेट इस पाकिस्तान में छाती के कैंसर का कम से कम होता चला जाए। पाकिस्तान में छाती के सरतान की शरह दीगर इक़साम के सरतानों की निस्बत 38.5% है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ 70% ख़वातीन तीसरे स्टेज के कैंसर के साथ डॉक्टर के पास आती हैं, जिसकी बड़ी वजह छाती के सरतान के बारे में बात करने को ममनू समझना, अलामात को संजीदगी से ना लेना या उन्हें नज़रअंदाज करना है। फर्स्ट लेडी मिसेस समीना अलवी के साथ हम उनको प्यार से हम अपने आप को उनकी टास्क फोर्स कहते हैं, हमने शुरू किया था 2018 में। व्हेन शी फेल्ट, जब उन्होंने पढ़ा, उनको बोला कि यहाँ तो औरतें इतनी शर्म उनको आती है कि वो ये बात ही नहीं करती हैं, और 1 in 8 women, मतलब आप सोचें 8 औरतें जो बैठी हैं उनमें से एक औरत को हो जाता है, और हर 13 मिनट पे किसी की जान चली जाती है, और सिर्फ इस वजह से कि औरतें बात नहीं करती। सारी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम हो गया है, सिर्फ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने ये मुहिम शुरू की थी 2018 से कि जाके हम डिफरेंट इलाकों में जाते थे। हम लांडी गए हैं, हम छोटे छोटे जहाँ पे स्पेसेस वो हैं, मलीर गए हैं हम लोग, और बहुत सारी जगहों में हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ हमें 20-25 ख़वातीन मिलती थी, हम अपना एक डॉक्टर और एक कैंसर सर्वाइवर लेके हम उनसे बातचीत करने जाते थे, ताकि उनको इसका बताएं, इसके बारे में भी बताएं, और प्लस उनको हम एक पॉजिटिव थिंकिंग करें कि आप इसको बीट कर सकती हैं, आप इसको हरा सकती हैं अगर जल्दी तशख़ीस हो जाए तो ये हमारा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कि हर कोई ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात भी कर रहा है। आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो उस पर आपको साउंड मिलती है, अवेयरनेस। हमारे मर्द हजरात जो हैं वो साथ अपनी बेगमात के अपनी अम्मियों के सबके साथ जा रहे हैं कि भाई ठीक है, दे टॉकिंग अबाउट इट। सो एक डायलॉग शुरू हुआ है कि बात बनेगी तो फिर बात करेंगे तो बात बनेगी ना। तो ये हमारा एफ़र्ट है कि 5 मिनट हर औरत से हम कहते हैं कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में हर महीने 5 मिनट निकाल दो, ताकि ना आपको कीमो करनी पड़े, ना आपको कोई एक्सपेंसिव इलाज हो, आप डिजीज़ होने से पहले पकड़ लो। दुनिया में छाती के कैंसर की औसत उम्र 55 साल है, लेकिन पाकिस्तान में ये उम्र 35 साल है। लेकिन गुज़िश्ता 5 बरस में हम देख रहे हैं कि नौजवान बच्चियां जिनकी उम्र 17, 18 या 19 बरस है, वो छाती के सरतान के साथ रिपोर्ट हो रही हैं, जिसकी बड़ी वजह ग़िज़ा है। जहाँ पर अगर हमारी माँ की ज़िंदगी स्टेक पर हो, हमारी बहन की ज़िंदगी स्टेक पे हो, बेटी की ज़िंदगी स्टेक पे हो, तो फिर उन इश्यूज़ के ऊपर हमें क्यों नहीं बात करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयरनेस होनी चाहिए हमारी ख़वातीन में, और इसको हुकूमत हो, ख्वाह वो सिंध हुकूमत हो, ख्वाह वो फेडरल की हुकूमत हो, उसको आगाही देनी चाहिए कि क्या इश्यूज़ हैं हमारी ख़वातीन की सेहत के हवाले से। ये उन्हें उनका एक बेसिक राइट है जो हमें हर दरवाज़े पर उनको पहुंचाना चाहिए। एक नई तहकीक सामने आई है जिसके मुताबिक तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली से सरतान की बीमारी के इम्कान को 40% तक कम किया जा सकता है। इनके मुताबिक दुनिया में बहुत से ऐसे अज्जाए तरकीबी, प्रिजर्वेटिव्स, खानों के रंग वगैरह हैं जो केसेस का सबब बनते हैं, जिन्हें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तहकीक के बाद ममनू करार दे दिया है। हमारे यहाँ जैसे देखने में आया है कि ये सिम्टम्स इसके कुछ इस तरह के होते हैं, या हिस्ट्री ऐसी होती है कि इसमें फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा शाय होती हैं। तो किस तरह से हम अपनी लेडीज़ को और इवन मेल्स को भी प्रमोट करें, इनकरेज करें कि वो इस टॉपिक पे बात करें, ठीक है। तो किस तरह हम लेडीज़ को इनकरेज कर सकते हैं। बहुत से लोगों में, बहुत से घरानों में हमने देखा है कि वहाँ पे लोग डिपेंडेंट होती हैं, इजीली हॉस्पिटल विज़िट नहीं कर पाती, किसी न किसी के साथ उनको जाना होता है। तो वो किस तरह ये अपने चेकअप्स करवाएं। तो क्यों ना हम
اس اویئرنیس کے ذریعے لوگوں کو اتنا اویئر کر دیں کہ ہر جگہ پہ یہ چیزیں بہت کامن ہو جائے. مطلب لائک اسکریننگ اس کی اتنی کامنلی ایزیلی اویلیبل ہو کہ ہر کوئی جا کے اپنی اسکریننگ کروائے. لائک اگر کوئی فیمیل 40 ابو ہیں اور ان کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی یا کسی اور کینسر کی, تو ان کو ضرور سال میں ایک دفعہ میموگرام کروانا چاہیے. اس کے علاوہ ہماری جو ینگ لیڈیز ہیں ان کو اگر کوئی ایپسز یا لم کی کوئی شکایت ہے, کچھ ڈائگنوز ہوا ہے ان کو, تو انہیں بھی اپنے الٹرا ساؤنڈ بریسٹ اور 40 کے بعد جو ہے میموگرام بھی ضرور کروانا چاہیے. دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں کینسر کی شرح زیادہ ہے لیکن اموات کی شرح بہت کم ہے, کیونکہ وہاں بیماری کی تشخیص جلد ہو جاتی ہے. یورپ میں جلد تشخیص کی وجہ سے کینسر کی بیماری سے صحت یاب ہونے کی شرح 95% ہے. ہمارے ہاں کیسز زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ بہت سی ایسی تہمات جڑی ہیں, اور ہمارے پدرسری معاشرے میں خاص طور پر ان کی جنسی صحت کے حوالے سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ آپ کے جسم کا حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ آپ اگر اپنے پیاروں کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, دین ہاؤ ول یو سیو لائف. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 میں سے 1 عورت اس مرض سے مطلع ہو جاتی ہے, اینڈ ایوری 13 منٹ اے وومن ڈائز آف بریسٹ کینسر. اس کا ریشو سوچیں آپ, ہر سال 40,000 عورتیں ہمارے پاکستان میں اس مرض سے مر جاتی ہیں, بیکاز ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے یہ کوئی کنٹیجس ڈیزیز ہے. نہیں, پریونشن از بیٹر دین ایڈکشن. تو اگر ہم وقت پہ ڈائگنوز کر لیں تو ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں. پاکستان کے بڑے شہروں میں خواتین کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اپنا معائنہ کیسے کرنا ہے, تو دیہاتوں میں حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں. اندرون سندھ میں اگر کسی خاتون کو چھاتی کا سرطان ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے. اندرون پنجاب میں اس کے سرطان کو اس کے کیے ہوئے کسی غلط کام سے جوڑ دیا جاتا ہے. دوسری جانب کچھ ایسی غذائیں ہیں جن میں اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے مرغی, بکرا یا گائے. اسٹیرائڈز انسانوں کی صحت, خاص طور پر خواتین کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں. خواتین میں یہ غذائیں ہارمونز میں عدم توازن پیدا کرتی ہیں. چھوٹی عمر کی بچیوں میں آج کل ہارمونل مسائل زیادہ ہیں. ہارمونل امبیلنس براہ راست آپ کے ایسٹروجن لیول پر اثر انداز ہوتا ہے, اور ایسٹروجن کا تعلق براہ راست چھاتی کے سرطان سے ہے.